अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपको ऑप्शन ग्रीक जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। एक ट्रेडर के लिए इन्हें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन चेन में आता है। ऑप्शन चेन सीखना, एनालिसिस करना भी हम आगे सीखेंगे। तो अगर आप बिगनर हो तो ये देखिए, आज का टॉपिक है हमारा ऑप्शन ग्रीक। लोग क्या है ना कि ऑप्शन ग्रीक को अच्छे से समझा नहीं पाते, तो इसलिए जो बिगनर्स हैं उनको ऑप्शन ग्रीक बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, बहुत ज़्यादा हार्ड। पर हम आपके इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, बिल्कुल क्लियर कर देंगे, और आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में भी आएगा कि ऑप्शन ग्रीक क्या होता है, ऑप्शन चेन में क्या यूज़ होता है, और उसको कैसे एनालिसिस करते हैं। ऑप्शन ग्रीक हमारे होते हैं जैसे कि ये हैं, ये देखो, ये है डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, रो। हमारे ये 5 ऑप्शन ग्रीक होते हैं, जिनके बारे में हम आज सीखेंगे और इनके बारे में हम जानेंगे कि ऑप्शन चेन में ये क्या करते हैं। क्योंकि आपने ऑप्शन चेन में देखा तो होगा, ये देखो आप, जैसे ये ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन में देखिए ये है ऑप्शन चेन। ओके, अब आप इस ऑप्शन चेन में आपने अभी आपको रीड करना नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स हैं यहाँ पे। तो आप इसको देखो, देखो जैसे कि इसमें ये स्ट्राइक प्राइस है। ओके, स्ट्राइक प्राइस के देखो, ये है हमारा डेल्टा, ये है हमारा थीटा, ये है हमारा गामा, और ये है हमारा वेगा। अब इनका काम क्या होता है इस मार्केट में, ये मार्केट में हमें क्या बताते हैं, इनका काम क्या होता है, ये हम सीखेंगे आज, इनके बारे में जानेंगे और देखेंगे कि ये ऑप्शन ग्रीक क्या होता है और कैसे काम करते हैं। इन्हीं को बोलते हैं ऑप्शन ग्रीक। तो चलिए आज आपको ऑप्शन चेन भी थोड़ा एनालिसिस करना सिखा दूं, और पूरा भी सिखाएंगे आगे की वीडियोस में। तो आज हम सीखेंगे कि ऑप्शन ग्रीक क्या होता है, ऑप्शन ग्रीक से हमें क्या पता चलता है, वो हमें क्या बताता है, और थर्ड हम सीखेंगे कि ऑप्शन ग्रीक स्ट्रेटजी, हमारी ऑप्शन ग्रीक की स्ट्रेटजी क्या होगी ट्रेड लेने के लिए, एंट्री के लिए, एग्जिट के लिए, ये भी हम आज सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। Welcome to my world and become a logical trader and financially independent। मैं हूं प्रभांशु, आपका स्वागत है टेक्नोलॉजिकल ट्रेडर में, जहां आप सीखेंगे ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग की टिप्स, और आपको साथ में मैं प्रो टिप्स भी दूंगा। इसके लिए जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपका डाउट है उसके लिए कमेंट करें। बने रहें टेक्नोलॉजिकल ट्रेडर के साथ। तो हम पहले देखेंगे कि ऑप्शन ग्रीक होता क्या है, आखिर होता क्या है, क्यों ज़्यादातर ट्रेडर जो ऑप्शन ग्रीक के बारे में बताते हैं, क्यों इतना इस चीज़ को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, क्योंकि जबकि ये कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, सबसे ज़्यादा आसान चीज़ है। क्यों करते हैं ये इतना कॉम्प्लेक्स? इतनी आसान चीज़ है ना, जिससे आपको पता चलता है कि मार्केट कितना इंक्रीज़ होने वाला है, आपको कितना मार्केट को होल्ड करना चाहिए, कितने टाइम तक होल्ड करना चाहिए, और कितनी रेट से हमारा जो स्टॉक है वो आगे बढ़ेगा, कितनी रेट से हमारा स्टॉक ऊपर जाएगा, कितनी रेट से नीचे जाएगा। तो ऑप्शन ग्रीक इन चीज़ों को तो बताता ही है, साथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके ट्रेडिंग सेटअप में, और इससे आपको मार्केट की वैल्यू के बारे में पता चलता है और मार्केट की प्राइस के बारे में पता चलता है। और ये आपकी ट्रेडिंग को इतना आसान कर देगा ना कि बहुत ज़्यादा आसान, सिंपल हो जाएगी आपके लिए। तो ये इंक्रीज़ की प्राइस कितना इंक्रीज़ होगा, आपको कितना होल्ड करना चाहिए, आपका टाइम क्या होगा, टाइम फ्रेम क्या होगा, कितने टाइम पे जो आपका जो प्रीमियम है वो नीचे गिरेगा, ओके, किस रेट से आपका प्रीमियम बढ़ेगा। तो ये प्राइस की वैल्यू को बताता है कि आपकी प्राइस की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए देखते हैं आगे। ऑप्शन ग्रीक 5 तरह का होता है, ज़्यादातर आप देखोगे, आप 4 तरह का देखोगे, पर जो टोटल होता है वो 5 तरह का होता है। इसमें रो भी कन्वर्ट होता है। हमारा पहला है डेल्टा, हमारा सेकंड है थीटा, जो कि आपको टाइम के बारे में बताएगा। हमारा थर्ड है गामा, जो डेल्टा की रेट को बताएगा। हमारा फोर्थ है वेगा, जो आपको वॉलेटिलिटी बताएगा, और है फिफ्थ है रो, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में हमें बताता है। तो चलिए सीखते हैं इनके बारे में। इससे पहले हम देखते हैं OTM, ATM और ITM कि ये क्या होते हैं मार्केट में। OTM, ATM और ITM बहुत ज़्यादा
ज़रूरी हैं ऑप्शन ग्रीक को समझने के लिए, क्योंकि आपको किस तरह से कब आपका टाइम डिके होगा, आपका जो रेट ऑफ चेंज होगा वो किस में होगा, वो आपका ओटीएम एटीएम आईटीएम में ही तो होगा। तो इसलिए इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहले, क्योंकि ओटीएम में थीटा डिके हो रहा है, थीटा डिके हो रहा है, कहाँ पे घाटा हो रहा है, ओटीएम में घाटा हो रहा है। आपका जो डेल्टा बढ़ रहा है तो आपको आईटीएम में ट्रेड लेने हैं, एटीएम में ट्रेड लेने हैं, तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा कहाँ होगा, आईटीएम में एटीएम में। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके ऑप्शन ग्रीक को समझने के लिए। तो हम इन सबसे पहले ओटीएम एटीएम आईटीएम को समझते हैं, क्योंकि इनमें जो रेट ऑफ चेंज है वो ओटीएम एटीएम आईटीएम में ही होगी। इसलिए ओटीएम होता है आउट ऑफ द मनी, आउट द मनी, जहाँ पे आपको प्रीमियम आपका डाउन जाएगा, थीटा डिके ज़्यादा जाएगा, और जहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेनी होती है। एक होता है आपका एट द मनी, जहाँ पे आपका प्राइस रन कर रहा होता है, ओके। और आपका थर्ड है इन द मनी, मतलब आपके प्राइस के अंडर में, जिसमें प्रीमियम ज़्यादा होता है, प्रीमियम की वैल्यू ज़्यादा होती है, और इसमें थीटा डिके ज़्यादा इतना असर नहीं करता है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी में तो थीटा आपका जो प्रीमियम ख़त्म ही हो जाता है, उसमें ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो चलिए समझते हैं ओटीएम एटीएम और आईटीएम के बारे में। और तो देखो समझते हैं हम ओटीएम एटीएम और आईटीएम को। जैसे देखो ये सीई मतलब कॉल ऑप्शन, पीई मतलब पुट ऑप्शन, जहाँ पे हम पुट खरीदते हैं, जब मार्केट नीचे जाता है तब हम पीई लेते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम लेते हैं सीई, ओके। अब ये हमारा ऑप्शन चेन का ये है कि हमारी ऑप्शन चेन कहाँ पे रन कर रही है, ओके। अब देखो ये हमारा प्राइस एट द मनी है, मतलब जहाँ पे हमारा प्राइस फ़िलहाल में रन कर रहा है, ये हमारा एट द मनी, मतलब हमारा प्राइस वर्क रन कर रहा है 22,300 पे। तो 22,300 के ऊपर का जो भी जितना भी है वो सब कॉल ऑप्शन में कहलाया जाएगा आईटीएम, ओके। जो कॉल ऑप्शन में जो कहलाया जाएगा ये कहलाया जाएगा हमारा आईटीएम, मतलब इन द मनी। अगर हम इसके अंदर ख़रीदते हैं, इसके अंदर ख़रीदने का मतलब होता है कि हमारा जो प्रीमियम है उसका जो थीटा है वो ज़्यादा डिके नहीं होगा, और आईटीएम में ही हमें ज़्यादा ट्रेड लेनी चाहिए। और जो हमारा सेकंड होता है वो होता है हमारा ओटीएम एटीएम। एटीएम मतलब एट द मनी, एट द मनी जहाँ पे प्राइस चल रहा है हम यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। और सी का जिसमें नीचे आता है वो होता है ओटीएम आउट द मनी। आउट द मनी यहाँ पे थीटा ज़्यादा जल्दी डिके होता है। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे ये होती है कि आपने कोई भी छोटा स्टॉक ले लिया, मानो कि आपने 12 पे ले लिया, 12 पे बाई करा आपने ओटीएम पे एक्सपायरी के दिन, अब आपने उसको होल्ड करा और वो एंड तक क्या हो जाता है, वो एंड तक जीरो हो जाता है। चाहे प्राइस कितना भी बढ़ जाए, कितना भी बढ़ जाए, आपका सी एट द एंड ज़ीरो ही होता है मार्केट एक्सपायरी पे। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपने जो ट्रेड लिया होता है, जो आपका जो ट्रेड है वो ओटीएम में होता है, इस वजह से आपका जो थीटा है वो डिके हो जाता है और आपका सारा पैसा डूब जाता है इसमें। तो बहुत सारे बिगनर्स हैं जिनको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता कि आईटीएम एटीएम ओटीएम क्या होता है। ऐसे ही आपका पुट है, जैसे आपका अगर पुट नीचे जाता है तो आपकी वैल्यू बढ़ती है, ओके। नीचे होता है इसका आईटीएम होता है, नीचे होता है इसका आईटीएम। जैसे जैसे ये नीचे बढ़ता जाएगा इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी ही ज़्यादा। तो ये इन द मनी इधर, पी का इन द मनी इधर होता है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस इतना नीचे जाएगा तो ये वाला प्राइस, ये यहाँ पे एट द मनी हो गया तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। एट द मनी ये जब ये प्राइस यहाँ आ जाएगा तो इसकी और वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये वाला जो होता है वो आईटीएम होता है, ठीक है। जैसे जैसे ये नीचे जाएगा कॉल ऑप्शन में इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसलिए आईटीएम का इधर इसमें आ जाएगा। और जो पी है जैसे जैसे इसकी वैल्यू घटेगी ऊपर बढ़ती जाएगी तो इसलिए इधर की साइड इसका आईटीएम है, इन द मनी, ओके। इसका ये इन द मनी, और ऊपर रहता है इसका ओटीएम आउट द मनी, ठीक है। अब कभी भी आप पुट ऑप्शन लेते हो तो कभी भी आपको ओटीएम में नहीं लेना है, आपको हमेशा लेना है आईटीएम में, ओके। जिससे आपका थीटा डिके ना हो, आपके प्रीमियम की वैल्यू ज़ीरो ना हो। तो ये होता है आईटीएम ओटीएम और एटीएम, ओके। तो इसका पी का ओटीएम इधर रहता है, आपको इस वाले में ट्रेड नहीं लेनी है। आपको और समझने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन चेन में ही, आपको उसको खोल के दिखाता हूँ ऑप्शन चेन को ही, ओके। चलो देखते हैं हम हमारी ऑप्शन चेन को। तो देखो जैसे कि हमने ये देखा अपना ये ऑप्शन चेन है,
ठीक है। ये हमारी स्ट्राइक प्राइस है, ये जो चल रही है हमारी स्ट्राइक प्राइस। ओके, ये है हमारा सीई कॉल ऑप्शन और ये है हमारा पीई पुट ऑप्शन। अब देखो जैसे कि आप इसमें इजीली नोटिस कर सकते हो कि ये इधर की साइड देखोगे तो देखो ये प्राइस देखो बढ़ता हुआ दिखेगा आपको, जैसे 1132 है, 1190 है, ठीक है। फिर ये 12 पहुँच गया, फिर ये 13 पहुँच गया। इधर की साइड आपको प्राइस बढ़ता हुआ दिखेगा और देखो ऐट द मनी है, और नीचे की साइड आपको प्राइस कम दिखेगा। तो जहाँ साइड जिसकी साइड आपको प्राइस कम दिखे वो होता है ओटीएम, ये होता है एटीएम जहाँ पे प्राइस चल रहा होता है, और ये होता है आईटीएम जहाँ पे प्राइस बढ़ रहा होता है। तो आपको जब भी आपको कोई भी ट्रेड लेनी हो, आपको प्रीमियम ख़रीदना हो, तो आपको जो प्रीमियम ख़रीदना है वो कौन सा वाला ख़रीदना होता है? आपको प्रीमियम ख़रीदना होता है ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले। और ऑप्शन एक्सपायरी के दिन कभी भी भूल के भी इनमें से तो प्रीमियम ख़रीदना ही मत, क्योंकि ये प्रीमियम हो जाते हैं 1, 2 या 10, और एट द एंड ये प्रीमियम हो जाते हैं 0, जो कि आपकी जिसमें आप होल्ड ही नहीं कर सकते। आपका जो पूरा प्राइस है वो हो जाता है 0, जो क्योंकि जितना भी प्राइस आपको ओटीएम में रह जाएगा, आप ये खुद नोटिस करना, जितना भी प्राइस आपको इधर ओटीएम में रह जाएगा वो हो जाएगा आपका बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, और जो आईटीएम वाला है सिर्फ वही प्राइस बचेगा, ये आईटीएम वाले ही प्राइस बचेंगे। ओके, ये हमारा पुट ऑप्शन है। पुट ऑप्शन में देखो, पुट ऑप्शन में आप इधर की साइड देखोगे कि इधर की साइड तो प्राइस कम होता जा रहा है और इधर की साइड प्राइस जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मानो जैसे ये है, अब ये पुट है मतलब मार्केट कहाँ जा रहा है? नीचे। अब ये 682 से 600 पे गया, ठीक है, तो मतलब ये मार्केट इधर की साइड गया, तो ये वाली जो वैल्यू है वो नीचे जाती है तो ये वाली वैल्यू बढ़ जाती है। ओके, तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे ये मार्केट उधर की साइड जाएगा, नीचे जाएगा, तो ये वैल्यू बढ़ती जाएंगी। ओके, और मार्केट इधर कॉल की मतलब मार्केट इधर आगे बढ़ेगा तो ये वाली वैल्यू बढ़ती जाएंगी। तो ये वाला होता है आईटीएम, क्योंकि ये कॉल का ऑप्शन है, और जब पुट जाता है नीचे तो ये होता है आईटीएम, क्योंकि ये पुट का ऑप्शन है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको कभी भी ओटीएम में ट्रेड नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स क्या करते हैं कि सस्ते की वजह से क्या है कि ओटीएम में ले लेते हैं, पर ओटीएम में आपको नहीं लेना। अगर आपको ओटीएम में लेना भी हो तो एक्सपायरी से बहुत टाइम पहले लेना, और ये भी चेक कर लेना कि प्रीमियम बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। ओके, और जो है आप ज़्यादा देर तक होल्ड मत करना, क्योंकि इसमें जो थीटा होता है वो डिके हो जाता है। ओके, तो ये है आपकी ऑप्शन चेन का, जिसमें हमने आज देखा है आपका आईटीएम, एटीएम और ओटीएम। ये क्या है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कौन से में ट्रेड करनी चाहिए, ओटीएम क्यों बोलते हैं, एटीएम क्यों बोलते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। क्योंकि आपने बहुत सारी लाइव ट्रेड देखी होंगी जिसमें आपको बताते हैं कि ओटीएम पे ट्रेड मत लेना, ओटीएम पे ट्रेड मत लेना, एटीएम पे लो या फिर आईटीएम पे लो। ओके, तो आप एक बिगिनर्स हो तो इसका ज़रूर ध्यान रखें और ओटीएम पे ट्रेड ना लें, और आप अपनी चेन को इससे कंपेयर कर लें कि ओटीएम कहाँ होता है, आईटीएम कहाँ होता है, और इसको अपने दिमाग में बिठा लें। ओके, ये वाली पीई साइड होती है, पीई मतलब होता है पुट, पुट मतलब जब मार्केट नीचे जाता है जब आपको पीई बाई करनी होती है, और जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो आपको बाय करना होता है सीई। ओके, तो ये होता है आपका पीई और सीई। तो आपको आज इतना बेसिक समझ में आया ऑप्शन ग्रीक का, ये आपका पहला है। ये ऑप्शन ग्रीक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपको सिखाना। ओके, और आगे हम बात करते हैं आपके ऑप्शन ग्रीक के बारे में। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शन ग्रीक को। अब हम देखेंगे कि ऑप्शन ग्रीक से हमें क्या पता चलता है। अब हम आगे पढ़ेंगे ऑप्शन ग्रीक के बारे में, हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, और डिटेल में पढ़ेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कि ऑप्शन ग्रीक क्या होता है। जो हमने देखा, जो डेल्टा, गामा, वेगा, रो, ये जो होती हैं वो क्या होती हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ऑप्शन ग्रीक के बारे में हम आगे जानेंगे, पूरा डिटेल वीडियो होगा ऑप्शन ग्रीक के बारे में नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल में जाइए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएं, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहेगा। लाइक करें वीडियोस को, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, बिगिनर्स के साथ,
और कोई भी डाउट हो कोई टॉपिक को लेके तो हमें कमेंट करें। तो जुड़े रहें टेक्नोलॉजिकल ट्रेडर के साथ।